आप लोगों ने जिन लोगों को हुकूमत संभाल रखी है, दे रखी है, यहाँ के जो भी एमपी एमएलए होते हैं वो आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं। वोट से अलग वो आपके हालात तक पूछने के लिए नहीं आते। और आप लोगों की जुबान पर वो ताला लगा हुआ होता है, जब वो वोट लेने आते हैं तब आप उनसे ये सवाल और जवाब नहीं करते, आप किस हक से वोट लेने के लिए आए, आपने अपने इलाके के लिए किया क्या है। जब आप ये सवाल और जवाब करने लग जाओगे, उन नेता मंत्रियों को फ्री किस चीज़ की वोट दे रहे हो, ऐसे ऐसे नेता मंत्रियों को घर बैठाओ, तब तक आप लोग बदलाव नहीं करोगे। मेवात के अंदर भी कोई बदलाव नहीं होगा। मेवात क्या, हिंदुस्तान की किसी भी जमीन के किसी भी हिस्से के ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। मेवात अपना हिस्सा है, हिंदुस्तान के अंदर ही तो आता है। ये कौन सी बात हुई कि आप मेवात पहुंचे? आपने पूछना चाहिए था किस उद्देश्य से आए हैं या किस काम आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक गरीब कन्या की शादी थी, उसको संपूर्ण करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे बड़े भाई साहब है कमांडो हिदायत खान साहब, जिनकी देख रेख में इस मदद को पूरा किया गया है। हाल फिलहाल उसी गांव के अंदर खड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से मेवात के बारे में तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, तो किस तरीके से महसूस हुआ, क्या कहेंगे इसको? देखो पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताता हूँ, पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ होता है। और मेरा मानना ये है, आप लोग बढ़ चढ़कर उसकी सच्चाई और उसकी हकीकत दिखाएंगे, उसकी आप लोगों की देख रेख में जो अच्छे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, तो लोगों के अंदर जो एक भ्रम का पर्दा वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो आप लोगों को अहम रोल निभाना चाहिए। आज कितने गाँव का दौरा किया है? लगभग मेरे हिसाब से 7-8 गाँव से तो होते हुए आए होंगे फौजी साहब, दर्जन हो जाएंगे। 7-8 गाँव से होते हुए आए और वहाँ तक जहाँ से चढ़ेंगे दर्जन हो जाएंगे। और हम यहाँ की जिस रूट से चले हुए हैं, यहाँ की हमें किसी को इतला नहीं की थी, क्योंकि इतला करने के बाद यहाँ का प्यार प्रेम इतना ज़्यादा होता है वो निकलने नहीं देते। कैसा प्यार मिला लोगों का सर? मेरे घर से ज्यादा प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। प्यार देखना, अभी आप रोड पे रुके हुए, आपको 1 मिनट हुई, आप अपने ही चारों तरफ देखें। घुमा दो ना कैमरे को, क्या प्यार देखना क्या था सर? ये एक चीज़ ये अच्छा सर, एक चीज़ ये पूछना चाह रहे थे, लोग कह रहे कि इन्फ्लुएंसर है लेकिन भविष्य में पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, इस पे क्या कहना? मेरा पहला सवाल तो आपसे ही है, इन्फ्लुएंसर क्या होता है मेरे को ये बताइए, क्या करता है वो? आपको नहीं पता हो तो थोड़ा मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानोगे। 2012 से 2024 आ गया है, 12 साल समाज सेवा करते हुए हो लिए हैं। हिंदुस्तान के अंदर 12 सालों में 5,500 प्रोग्राम मोदी ने भी नहीं किए होंगे, मैंने कर रखे हैं। डोर टू डोर लाइव, लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद करने वाले 4,000 से ज़्यादा घर बसा रखे हैं। 50 करोड़ रुपए की लोगों की नगद मदद कर रखी है। 600 प्लस लड़कियों की शादियाँ करवा ली, 150 प्लस बहनों के भात भर लिए। जिस वक्त कोरोना था, कोरोना जैसी एक हिंदुस्तान के अंदर जो महामारी सरकार ने अहुआ बना रखा था, उस टाइम पे 5 लाख आदमियों को राशन बांटा था। 150 से ज़्यादा आंदोलनों में भागीदारी कर ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कौन से MP MLA ने इतने कार्य किए हैं? और हम तो एक गरीब किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से हैं। तो मेरा मानना ये है, जो आप बोल रहे हो इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपने घर बैठ के वीडियो बनाए। हमारा कार्य वीडियो बनाने का नहीं है, हमारा कार्य जमीनी स्तर पर संघर्ष करने का। नहीं पता हो तो सरकार ने 10 मुकदमे भी लगा रखे जो भुगत रहे हैं आप लोगों के प्यार प्रेम के कारण। जाते जाते मेवात के लोगों को क्या संदेश है जी? मैं मेवात के लोगों को एक ही बात कहूँगा, मेवात के अंदर जो मेरी सरदारी है, मेवात के अंदर जो जितने जिंदा दिल इंसान हैं, जो ताकतवर इंसान हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास विद्या है, शिक्षा है, उन सबको यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संभालो। अपने बच्चों को, जो आप लोगों को बदनाम किया जाता है कि नशा यहाँ होता है सबसे ज़्यादा, जो आप लोगों को बदनाम किया जाता है क्राइम यहाँ है सबसे ज़्यादा, आप शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, नशे से दूर रहें, अपनी एकता बनाए रखें। अपने बच्चों को जब आप लोग कामयाब करोगे, उनके अंदर जुनून भरोगे, मेवात 1 नंबर का होगा। सर, डेवलपमेंट से बहुत दूर है मेवात, आपने बहुत महसूस किया है, क्या वजह मानते हैं? डेवलपमेंट से दूर नहीं भैया, 50 साल पीछे, कम से भी कम 50 साल पीछे मान के चलो आप लोग। यानी कि आप हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद जहां भी जाओगे उससे 50 साल पीछे है। उसका कारण ये है, जो आप लोगों ने जिन लोगों को हुकूमत संभाल रखी है, दे रखी है, यहाँ के जो भी MP MLA होते हैं वो आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं। वोट से अलग वो आपके हालात तक पूछने के लिए नहीं आते। और आप लोगों की जुबान पर वो ताला लगा हुआ होता है, जब वो वोट लेने आते हैं तब आप उनसे ये सवाल और जवाब नहीं करते, आप किस हक से वोट लेने के लिए आए, आपने अपने इलाके के लिए किया क्या है। जब आप ये सवाल और जवाब करने लग जाओगे, उन नेता मंत्रियों को फ्री किस चीज़ की वोट दे रहे हो, ऐसे ऐसे नेता मंत्रियों को घर बैठाओ,
तब तक आप लोग बदलाव नहीं करोगे, मेवात के अंदर भी कोई बदलाव नहीं होगा। मेवात क्या, हिंदुस्तान की किसी भी जमीन के किसी भी हिस्से के ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा।